इस धरती पर जीवन को बनाने और बसाने में पेड़ पौधों की बड़ी भूमिका रही है। कहते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले धरती आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होती गई। सबसे पहले जीवन की बुदबुदाहट पानी में ही हुई थी, लेकिन जीवन के रूप के तौर पर इस धरती में सबसे पहले ये पौधे ही आए थे। पानी में जीवन इसलिए पनपता रहा क्योंकि बाहर की जलवायु जीवों के अनुरूप नहीं थी और इसीलिए पहले पनपे सूक्ष्म पौधे, फिर छोटे पौधे और फिर बड़े विशालकाय पेड़। ये पेड़ पौधे धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन घोलते रहे और धीरे धीरे वायुमंडल जीवों के रहने के लायक हुआ तो जीव सागरों से निकलकर भूमि पर आए। ये पेड़ पौधे जहां हमें ऑक्सीजन यानी प्राण वायु उपलब्ध कराते हैं, वहीं ये हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार भी हैं और हमें आश्रय भी प्रदान करते हैं। धरती की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा मानव को आकर्षित करती रही है, चाहे ऊंचे पहाड़ हों, शोर मचाते झरने हों, सुंदर कलकल बहती नदियां हों, घने जंगल हों या रंग बिरंगे फूलों का नजारा। प्रकृति की खूबसूरती हर ओर बिखरी है। कहा जाता है कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है, यानी हर पेड़ पौधे की कुछ न कुछ उपयोगिता है। कुछ पौधे हमें अन्न देते हैं तो कुछ फल सब्जियां। ऐसे ही कुछ पौधे औषधियां उपलब्ध कराते हैं। बड़े बड़े पेड़ हमें फल आश्रय देते हैं, न जाने कितने जीवों को जीवन देते हैं। ये सभी पेड़ पौधे मिलकर हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं और इन पेड़ों की घनी छांव गर्मियों में तपते सूरज से भी राहत दिलाती है। कोई पौधा अन्न, कोई फल, कोई सब्जी, कोई दवा तो कोई सजावट के लिए भी होता है। इन्हीं पौधों को सजावटी पौधे कहते हैं। जैसे सजावटी पौधों की यदि बात हम करते हैं तो उसमें दो तीन तरह के पौधे होते हैं। एक होते हैं जो पेरेनियल प्लांट, जैसे हम यदि पाम की बात करते हैं, एरोकेरिया की बात करते हैं, मनी प्लांट की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि वेजिटेटिव तरीके से तैयार होती हैं। यदि मनी प्लांट की हम बात करें, ऑक्सीकार्डियम की बात करें तो इसकी कलम यदि 2 नोट की कलम काट करके यदि बालू में लगा देते हैं तो ये देखा गया है 3 से 4 महीने के अंदर उसमें रूटिंग हो जाती है। और एक गमले में मॉस ग्रास लगा करके या 3 कटिंग 3 डायरेक्शन से लगा करके आप मनी प्लांट घर में तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि एरिका पाम की बात करें, फिस्टेल पाम की बात करें तो इनके जो क्लम्प्स होते हैं, इनको क्लम्प्स से साइड में छोटे छोटे जो है क्लम्प निकलते हैं और यदि इनको जड़, तना और पत्ती तीनों के साथ अलग कर लिया जाए और अलग से प्लास्टिक की थैलियों में शुरू में लगा दिया जाए, जिसमें मिक्सचर जो है कि एक भाग मिट्टी हो, एक भाग गोबर की खाद, एक भाग बालू हो, उस मिक्सचर में लगा देते हैं तो 3-4 महीने के अंदर ये प्लांट इस्टेब्लिश हो जाते हैं और इनको फिर गमलों में हम लगा सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे यदि हम एरोकेरिया की बात करें तो ये प्लांट जो है कि नॉर्दर्न जोन में तैयार नहीं हो पाते हैं। ये कटिंग से या बीज से यहाँ पे तैयार नहीं हो पाते। लेकिन सीजनल फ्लावर्स भी ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है, जैसे विंटर सीजन के पेंजी है, पिटूनिया है, इन सारी चीज़ों के जिनका मौसमी फूल चाहे जाड़े के हो, चाहे गर्मी के हो, चाहे बरसात के हो, इनको सारों को बीज के द्वारा तैयार किया जा सकता है और इनके सही समय पर नर्सरी डाल करके हम इसको गमलों में या क्यारियों में लगा करके अपने घर की सुंदरता, अपने बगिया की सुंदरता को हम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये अपने सुंदर रूप रंग के कारण घर, बाग बागीचों, कार्यालयों आदि में सजावट के काम आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सजावट के लिए ही हो। ऑक्सीजन तो ये भी देते हैं और घर में खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ घर की वायु को भी शुद्ध करते हैं। देश में पिछले कुछ समय से वायु प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि आज कोविड-19 या कहें कोरोना वायरस के कारण
लोगों में सामाजिक दूरी बनाने और मास्क पहनने की अच्छी आदत पड़ चुकी है। पर कुछ महानगरों में प्रदूषण के कारण वहां रहने वाले लोग कई वर्षों से मास्क लगा ही रहे हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत सिर्फ भारत में ही हो ऐसा नहीं है। हवाओं का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये तो कहीं का प्रदूषण लेकर कहीं और पहुंचा देती हैं। और ऐसे ही प्रदूषण सड़कों तक ही सीमित न होकर हमारे घरों में भी पहुंच गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि लोगों में जागरूकता काफी बढ़ी और इसी कारण घरों में पौधे रखने का चलन बढ़ा। आज तो लैंडस्केपिंग बड़े व्यवसाय का रूप ले चुकी है। बड़े दफ्तरों, मॉल्स आदि में पौधों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और इसमें लगातार हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सजावटी पौधों की मांग बहुत बढ़ गई है। सजावटी पौधों से न सिर्फ घरों की शोभा बढ़ रही है, बल्कि किसानों को भी खेती में एक नए रोजगार का साधन मिला है। सजावटी पौधों की खेती बेहद लाभकारी भी है। ये रंग बिरंगे पौधे आज तेजी से फूलों के गुलदस्तों की जगह लेते जा रहे हैं। जैसे हमारे जितने भी पौधे हैं, फल वृक्ष है, वो दिन के समय में क्या होता है कि सूरज की जब लाइट मिलती है तो उससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ना के बराबर निकलता है। इसी तरह से रात में क्या होता है कि जब सनलाइट नहीं मिलती है तो उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस समय ऑक्सीजन कम निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं कि रात को बड़े पौधों पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे जो घरेलू इंडोर अलंकृत पौधे हैं उसमें क्या होता है कि हम 9-10 बजे तक या जब भी हम जगते हैं तो हमें लाइट जलानी पड़ती हैं। जब हम ट्यूब लाइट या बल्ब जो भी जलाते हैं तो इंडोर प्लांट जितने भी हैं वो ज़्यादातर हमारी आर्टिफिशियल लाइट जो बल्ब की लाइट है उससे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर जब तक उन्हें लाइट मिलेगी तब तक वो आपको ऑक्सीजन देते रहेंगे। जब लाइट बंद हो जाती है तो उस समय जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बंद हो जाती है तब उस समय वो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन चूँकि उन्हें ज़्यादातर टाइम उन्हें लाइट मिल जाती है तो जो ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया कम समय होती है, तो इसलिए वो उतना नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन अगर हम जहाँ हमारे पौधे हैं वहाँ अगर हम लाइट का प्रबंध कर देते हैं तो हमें ज़्यादातर पौधे ऑक्सीजन ही देते हैं। तो इसलिए ये जो सावधानियाँ हैं तो वो हम चाहे हम कोई भी बल्ब लगा दें जिससे कि उस पर अगर लाइट पड़ेगी तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया चालू रहेगी और हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जो भी किसान आज इन सजावटी पौधों की खेती से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो इन सजावटी पौधों की खेती से जुड़ी बारीकियों को समझें। एक कदम उन्नति की ओर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये अपने सुंदर रूप रंग के कारण घर, बाग बागीचों, कार्यालयों आदि में सजावट के काम आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सजावट के लिए ही हो। ऐसा नहीं है कि सजावटी पौधों के विषय में हाल ही में जागरूकता आई हो। असल में सजावटी पौधों से हजारों वर्षों से घर आंगन सजाए जाते रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जितना पुराना इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता का है, उतना ही पुराना इतिहास बाग बागीचों या कहें वाटिकाओं या उद्यानों का भी रहा है।
हड़प्पा सभ्यता के दौरान ऐसे बड़े बर्तन मिले हैं जिनमें पेड़ों को उकेरा गया था। देश में फूलों की महत्ता इसी से समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से ही बच्चों के नाम कमल, चंपा, बेला, चमेली, रुक्मिणी आदि रखे जाते रहे हैं। रामायण काल में अनेक वाटिकाओं का वर्णन मिलता है, जैसे श्री राम और सीता का जनक के महल की वाटिका में मिलना और लंका की अशोक वाटिका। यानी देश में हमेशा से प्रकृति के सौंदर्य से नगरों, महलों, घरों आदि को सजाने की प्रथा रही है। महाभारत काल में भी अनेक वाटिकाओं का वर्णन है। पांडवों के वनवास के दौरान कमल पुष्प से द्रौपदी के श्रृंगार और अनेक पुष्पों से भरी घाटी का वर्णन कहीं न कहीं आज की फूलों की घाटी की याद दिलाता है। कालिदास ने भी अपनी काव्य रचनाओं में अनेक फूलों का जिक्र किया है। भारत में प्राचीन काल से ही बागों के अलग अलग नाम रखे गए थे, जिनसे इन बागों या उद्यानों के विषय में पता चलता था। जैसे प्रमोदोयान, यानी वो उद्यान जिसमें राजा रानी ही घूमते थे, या फिर ऐसे उद्यान जहां सिर्फ राजा ही जाते थे। वृक्षा वाटिका, यानी जहां राजा के उच्च अधिकारी भ्रमण करते थे, और नंदनवन जो भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। आज भी देश में लगभग हर शहर में मशहूर बाग बागीचे, उद्यान आदि हैं, जिनसे उस शहर की पहचान होती है। जैसे लखनऊ का केसर बाग, या दिल्ली का लोधी गार्डन, या अयोध्या का तुलसी उद्यान। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक उद्यानों पर बहुत काम हुआ, जो आज तक जारी है। घरों में सजे ये सुंदर रंग बिरंगे पौधे प्रकृति की सुंदरता को घर तक लाने का मानव का प्रयास ही तो है। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती के साथ साथ अगर वो नर्सरी के काम की तरफ भी अपना रुझान जो है वो पैदा करेंगे, तो एक अच्छी उनको आय का जो है ज़रिया वो उनको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है परंपरागत खेती का एक जो सबसे बड़ा ये जो है जो उसमें थोड़ा सा कमी होती है, वो ये है कि आपकी जो फसल के दाम हैं वो बिचौलिए तय करते हैं, आप नहीं करते। आप और हमारे यहाँ इस नर्सरी के काम में अगर वो आते हैं तो वो अपना जो पेड़ जो भी पौधे होते हैं उनको वो अपने कस्टमर्स को सीधा ग्राहकों को जो है बेच सकते हैं, और अपने जो रेट हैं पौधों के जो भी दाम हैं वो खुद तय करके और जो है ग्राहकों को जो है उसका सीधा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जो भी किसान आज इन सजावटी पौधों की खेती से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो इन सजावटी पौधों की खेती से जुड़ी बारीकियों को समझें, सजावटी पौधों की किस्मों को जानें, इनके रख रखाव से अवगत हों, और कौन सा पौधा कितने समय तक घर या दफ्तर की शोभा बढ़ा सकता है, उन्हें इसका भी ज्ञान हो। इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सजावटी पौधों की खेती के विषय में ट्रेनिंग ली जाए, और साथ ही अच्छे पौधे कहां से मिलेंगे इसकी भी जानकारी रहे। यदि हम सजावटी पौधे नर्सरी से खरीदते हैं तो हमें ये देखना है कि पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह के पौधे खरीदना है। जैसे यदि हम बात करें पाम की, एरिका पाम, रैफिस पाम, जब हम पाम की बात करते हैं 10 इंची के यदि अर्दन पॉट में लेना हो तो कम से कम उसमें 4 से 5 क्लम्प होने चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि जितने क्लम्प होंगे उतने ही गमलों में पत्तियों की संख्या अधिक होगी, और गमले में प्लांट का जो बैलेंस है वो अच्छा होगा, देखने में भी सुंदर होगा, उसमें फोलिएज की मात्रा भी अधिक होगी, जिससे ऑक्सीजन भी अधिक रिलीज होगा। सजावटी पौधों में एक महत्वपूर्ण कार्य कटाई छंटाई का भी होता है। इसी से पौधे की सुंदरता बनी रहती है। इन सजावटी पौधों का संसार बहुत बड़ा है, और अब कई विदेशी पौधे भी भारतीय घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। पर अब ये कहने को ही विदेशी सजावटी पौधे हैं, क्योंकि अब तो ये भारतीय जलवायु के अनुरूप पूरी तरह ढल चुके हैं, और इनकी अधिकतर खेती भारत में ही होती है। सजावटी पौधों के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इनमें सुंदरता के अलावा कुछ नहीं है। अब वो ऑक्सीजन देते हैं, ये बात छोड़ भी दें तो भी जीवन में रंग भरने की इनकी अहमियत को नकारा नहीं जा सकता।
कई सजावटी पौधों के पत्ते ही रंग बिरंगे होते हैं, कभी लाल, कभी पीले, तो कभी नारंगी। लेकिन ये पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं। और कुछ पौधे सदाबहार होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। कुछ तो झाड़ियों के रूप में होते हैं, तो कुछ घास कुल के। अब जैसे आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे बांस को ही लीजिए। ये देखने में भी सुंदर होते हैं और इनमें देखभाल की भी कम जरूरत होती है। और ये बांस घास की ही एक प्रजाति है। घरों में सबसे लोकप्रिय है मनी प्लांट। अब इससे घर में कितना पैसा आया ये तो पता नहीं, पर पानी से भरी कांच की बोतलों में रखे मनी प्लांट बेहद खूबसूरत जरूर दिखते हैं। पिछले कुछ समय से बेंगलुरु इन सजावटी पौधों का प्रमुख आपूर्ति करता रहा है और अब दिल्ली, मुंबई सहित कई अन्य शहरों के आसपास रहने वाले कई किसानों ने अपने खेत के एक टुकड़े पर सजावटी पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर सजावटी पौधे मिलने लगे हैं और किसानों को भी आमदनी का एक अन्य स्रोत प्राप्त हो गया है। एग्रीकल्चर में एक जो फार्मर है उसको अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए शायद 2-3 बिचौलियों से गुजरना पड़ता है। नर्सरी के अंदर क्या है कि नर्सरी के अंदर आप जो चीज़ खुद उगा रहे हैं कहते हैं, तो कस्टमर डायरेक्ट आके कहते हैं आपसे वो नर्सरी के अंदर ले लेते हैं। और अगर आप एक बड़े एक ही किस्म के ग्रोअर हैं नर्सरी के अंदर या 2-3 किस्म के ग्रोअर हैं, तो वो क्या मतलब वो होलसेलर बन जाते हैं और उसके बाद जैसे जो अर्बन नर्सरीज हैं वो उनसे खरीद के फिर आगे उनकी परवरिश करके उनको आगे भेज दें। जब भी हम नर्सरी से या किसी भी फ्लावर शो या एक्सपो से अगर कोई भी हम ऑर्नामेंटल प्लांट खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले ये सावधानियां रखनी चाहिए कि वो पौधा किस एनवायरनमेंट का है। हमारे जैसे अगर दिल्ली में 40-45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, अगर वही पौधा हम नॉर्थ ईस्ट का ले लें, ऑर्किड टाइप का ले लें, ऑर्किड को 15 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं होती और 0 डिग्री से नीचे भी वो चल जाता है। तो ऐसे पौधों को अगर हम दिल्ली में अगर ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें इस नेचुरल एनवायरनमेंट में हम उसे नहीं उगा सकते। उसके लिए हमें वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, लाइट उसी हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी, फॉगिंग उसी करके हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बेसिकली असंभव सी हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से काम होते हैं, हर तरह के पौधे होते हैं। तो उस तरह के पौधे ले जो कि कम से कम 10 डिग्री और मैक्सिमम 40 डिग्री तक पौधे जो है आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। सजावटी पौधे जो एक ओर हमारे घरों को प्रकृति से जोड़कर सुंदरता प्रदान कर रहे हैं और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो देश के किसानों की आमदनी में इजाफा करने में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। एक कदम उन्नति की ओर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक कदम उन्नति की ओर। सजावटी पौधों में एक महत्वपूर्ण कार्य कटाई छंटाई का भी होता है। इसी से पौधे की सुंदरता बनी रहती है। इन सजावटी पौधों का संसार बहुत बड़ा है और अब कई विदेशी पौधे भी भारतीय घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कृषि में हमेशा ही विविधीकरण की बात होती रही है। विविधीकरण का मुख्य मकसद किसानों की आय के नए स्रोत बनाना था और इसमें बागवानी और फूलों की खेती प्रमुख रही है। सजावटी पौधों की खेती इस विविधीकरण का ही एक भाग है और इनकी नर्सरी लगाने के लिए कई राज्यों में सरकार की ओर से सहायता भी दी जा रही है।
चाहे बीज से पौध बनाना हो या कलम से पौधा बनाने की ट्रेनिंग या आवश्यक उपकरण की खरीद, सरकार इसमें हर प्रकार की मदद प्रदान कर रही है। आज बहुत से किसान इन सजावटी पौधों को खुद ही सीधे खुदरा खरीदार को बेच रहे हैं और इसके लिए अपना ब्रांड तक बना रहे हैं। इसका फायदा यह है कि उनकी आमदनी में इजाफा होता है, क्योंकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और साथ ही वो उपभोक्ता के सीधे संपर्क में होते हैं, जिससे वो उसकी रुचि और बाजार में आ रहे बदलावों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उपभोक्ताओं या कहें बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालने में अधिक सफल हो रहे हैं। सरकार की ओर से नर्सरी खोलने से लेकर शहरों में सीधे आउटलेट खोलने तक के लिए सहायता प्रदान की जा रही है और इसका लाभ लेकर अनेक किसानों, बेरोजगारों ने सजावटी पौधों में एक सुनहरा भविष्य तलाशना शुरू भी कर दिया है। मैं नर्सरी का जो काम है पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। ये पहले मैं परंपरागत खेती करता था। खेती में जो है हमारा जो फसल होती थी उसका जो मंडी में जाते थे ना लेके फसल, तो उसका जो है सारा पैसा जो निर्धारित, उसका रेट जो निर्धारित करता था वो कोई और करता था। अब हमारा जो है ये सारा जो माल है हम खुद अपना सेल करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। आजकल क्या है, घरों में लोग बहुत अच्छे ये पौधे जो लगा रहे हैं आजकल घरों में, तो इनसे क्या है ऑक्सीजन मिलती है और घर की सुंदरता भी बढ़ती है। ये काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। यही काम मुझे खेती से ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मुझे अपने घर को सजावटी पौधों से सजाना बहुत पसंद है। मेरे पास लगभग 160 पौधे हैं, छोटे बड़े पौधे मिला के 160 पौधे हैं, जिनसे मैंने अपने किचन एरिया, बालकनी, फ्रिज और घर के कॉर्नर्स को, पूजा घर को मैंने सजाया हुआ है। इससे मुझे एक सकारात्मक सोच और शुद्ध हवा मिलती है। एक किसान परिवार से संबंध रखते हुए मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है, जो मैं अपने घर में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाता हूँ, जो घर की सजावट तो रखते ही हैं और साथ में तरोताज़ा हवा भी देते हैं। आज कुछ किसान संगठन सीधे शहरों में मौजूद अपने ग्राहकों के संपर्क में हैं और मौसम के अनुसार सजावटी पौधों की सीधे डिलीवरी घर पर कर रहे हैं। सजावटी पौधे जो एक ओर हमारे घरों को प्रकृति से जोड़कर सुंदरता प्रदान कर रहे हैं और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो देश के किसानों की आमदनी में इजाफा करने में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। जागरूकता बढ़ने के साथ ही लोगों ने त्योहारों, सरकारी कार्यक्रमों आदि में लोगों को तोहफे और सम्मान के तौर पर सजावटी पौधों से सजा गमला देना शुरू कर दिया है, जो एक सार्थक बदलाव है। लोगों को प्रकृति का महत्व समझ आ रहा है। मानव ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई, लेकिन आज घरों, दफ्तरों में सजे ये सजावटी पौधे मानव को मिलकर प्रेम से रहने का संदेश दे रहे हैं। आजकल लगभग हर घर में सजावटी पौधे किसी कोने में अपनी रंगत बिखेरते नजर आ जाएंगे। और रंगत सिर्फ इन पौधों के फूल पत्तियों की रंगत नहीं, बल्कि उन किसान परिवारों की मेहनत के रंग भी इनमें शामिल हैं, जिन्होंने इन्हें प्यार से पाला पोसा है। हमें ऑक्सीजन देने के लिए, हमारे घरों की हवा को शुद्ध करने के लिए, खुशबू के लिए और जिंदगी को फिर से रंगों भरा बनाने के लिए।